हेमंत सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हेमंत सरकार हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आंदोलन मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम इसके लिए लड़ सकते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम इतने सालों से 1984 का मैं सिपाही हूँ। हेमंत सोरेन जी को बताना चाहते हैं हम लोग, ये था सिर्फ हम लोग का मांग पूरी करे, अगर नए 1 महीना के अंदर करते हैं तो इसे भी बहुत बेमिसाल जुलूस निकाला जाएगा। जो पैसा नहीं देगा उसको बैठा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, उसको ड्यूटी नहीं दिया जाता है। जो पैसा नहीं देगा वो ड्यूटी नहीं करेगा, जो पैसा देगा वो ड्यूटी में लगा देगा। हम लोग को सरकार एक एकदम कमियां समझ करके और काम करती है, और उस तरह से हम लोग को यूज करके और फिर भेज देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को कैसे बाल बच्चे पढ़ेंगे और कैसे हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। चुनाव से पूर्व वादा किया था कि मेरी सरकार आप लोगों के द्वारा बनाई जाएगी तो हम पूरा कर देंगे, लेकिन उनको सरकार हम लोग बनाए लेकिन पूरा नहीं किए। ये तो सरकार की सोचने समझने का चीज है। अगर झारखंड सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाला चुनाव में इनको फिर से सरकार में हम लोग आने नहीं देंगे। जैसे सरकार में लाए हैं इनको सरकार से बाहर करेंगे हम लोग। हम लोग को ड्यूटी साल में 4 महीने का मिलता है, 8 महीने हम लोग को बैठ के रहना पड़ता है, फिर अभी काम पाने के लिए हम लोग को पैसा भी देना पड़ता है, तब हम लोग को काम मिलता है। क्या काम करने के लिए आपको पैसा? एक बार फिर होमगार्ड जवान अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतार रहा है। आपको बता दें कि ये लंबे समय तक अपने मांगों को लेकर के समय समय पर ये आंदोलन भी करते आए हैं। हालांकि इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला, इसके बाद आज पूरे राज्य भर से अलग अलग जिलों से होमगार्ड जवान तैनात हुए और राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका से होते हुए ये पैदल मार्च करके राजभवन पहुंचे। यहाँ पर तमाम जो होमगार्ड जवान आए हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग लंबे समय से आप लोग अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं, क्या लगता है अभी तक सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये तो सरकार ही जाने हम लोग को मांगे क्यों नहीं पूरा कर रही है। हम लोग लंबे अरसे से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग का मांग क्यों नहीं पूरा कर रही है, ये बहुत दुख का विषय है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम लोग की मांगे नहीं सुनेगी सरकार तो सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे 2024 में। आप कौन से जिले से आए हैं? हम चतरा जिला से आए हैं। आप इतने दूर से आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के आप लोग बार बार समय समय पर आंदोलन भी करते हैं, पर फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। जी हाँ, सरकार कुछ भी सुन नहीं रही है। हम हेमंत सोरेन जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को पूरी करे, और नहीं तो 2024 दूर नहीं है। हेमंत सोरेन जी हम सभी होमगार्ड एक साथ बताना चाहते हैं कि एक वर्दी 2 नियम ना करे। आप लोग जो है आप मतलब बार बार लंबे समय तक तो आंदोलन किया, आप लोग को सिर्फ आश्वासन दिया गया, सरकार के आला अधिकारी आते बोलते आपकी मांग जल्दी पूरी हो जाएगी। ये तो एक संदेश पूर्वक है। हेमंत सोरेन जी को बताना चाहते हैं हम लोग, ये था सिर्फ हम लोग का मांग पूरी करे, अगर नए 1 महीना के अंदर करते हैं तो इसे भी बहुत बेमिसाल जुलूस निकाला जाएगा। मतलब ये सुन सकते हैं कि ये लोग अगर इनकी मांगे इस बार भी नहीं सुनी जाएगी तो वापस जुलूस भी ये निकालेंगे अपनी मांगों को लेकर के। अब देखना रहेगा कि क्या कुछ सरकार करती है। यहाँ पर आए हम और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप लोग भी पैसा दे करके आए हैं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बता रही थी कि आप लोग पैसा भी देते अपने काम के लिए। हाँ, ड्यूटी के लिए तो नियमित रूप से ड्यूटी बनाए रखने के लिए तो पैसा मांगता है तो देते हैं पदाधिकारी लोग। कितना पैसा देना पड़ता है? 5 से 6 हजार। जो जितना बोलने जो नहीं सकता है उससे जितना उसको मांगने का इच्छा है वो मांग लेता है। आप लोग दे भी देते हैं? हाँ, दे भी देते हैं, मजबूरी है पैसा, और घर द्वार कैसे चलाएंगे। हम लोग का परिस्थिति आ जाता है, बहुत सारा समस्या, राशन खरीदना, कपड़ा लता जो भी है, पढ़ाई लिखाई कराने के लिए हम ही लोग हैं तो हम लोग घर परिवार चलाएंगे कैसे। तो इसीलिए हम लोग को देना पड़ता है मजबूरी में, तो दे देते हैं, तब जाके ड्यूटी मिलता है 4 महीने का। पैसे कैसे देते हैं, क्योंकि इतने कम वेतन तो आपको मिलता है, तो फिर पैसे कहाँ से लेके? कहीं से भी जुगाड़ करके हम लोग लेके आते हैं और दे देते हैं ताकि हमको ड्यूटी मिले, और हम उसी से हम 4 महीने जो हम कर लेते हैं कमा लेते हैं उसी से हम लोग करते हैं। आप भी पैसा दे के आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितना दिए आप? हम लोग 5 से 6 हजार देते हैं पैसा, सब जवान देते हैं। मतलब कि 5 से 6 हजार पदाधिकारी लेते ही हैं? नहीं देंगे तो ड्यूटी नहीं देगा तो फिर कैसे चलता है? अगर बहुत कोई अगर पैसा नहीं देते तो फिर जो पैसा नहीं
नहीं देंगे, उसको बैठा दिया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है। उसको ड्यूटी नहीं दिया जाता है। जो पैसा नहीं देगा वो ड्यूटी नहीं करेगा, जो पैसा देगा वो ड्यूटी में लगा देगा। तो आप सुन सकते हैं कि साल भर में 4 महीने इनसे ड्यूटी करवाई जाती है, जिसके बाद इनसे 5 से 6 हजार पैसे भी लिए जाते हैं इनके काम के लिए कि ये दोबारा काम कर सके। बाकी हम यहाँ पे और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दीदी, आप भी क्या अपने ड्यूटी के लिए पैसे देती पदाधिकारियों को? हाँ, देना तो पड़ता है। आप लोग इसके लिए मतलब सवाल क्यों नहीं करती कि हम क्यों दे पैसा? ऐसा करते हैं। जो भी उत्तर का ड्यूटी 2 बजे से है वो सभी लोग जा सकते हैं। इसको लेकर के कभी आप लोग आवाज नहीं उठाए? अपनी ड्यूटी पकड़ लीजिए। हम लोग कई बार उठाए हैं समान काम का समान वेतन के लिए। नहीं, जो पैसा पदाधिकारी लेते हैं आप लोग से ड्यूटी जिनका के लिए, ड्यूटी है वो जा सकते हैं। उनके लिए आप लोग मतलब कि पैसे जब मांगते हैं आपसे, उनको लेकर के आप लोग सबका भी अगेंस्ट खड़ा नहीं हुए? हम लोग तो बोलते हैं, अब उसके ये में कोई नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो बोलते हैं हमेशा कि पैसा वो लोग लेते हैं बोल के। तो इतनी धूप में आप लोग इतने दूर से आए और ऊपर पैदल मार्च करके राजभवन तक आए अपनी मांगों को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग जो है प्रशासन के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। हर एक ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में भी आते हैं, हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी में आते हैं। आपात स्थिति में हम लोग का यूज किया जाता है और यूज करके हम लोग को फिर बर्खास्त कर दिया जाता है, हम लोग को भेज दिया जाता है। हम लोग को सरकार एकदम कमियां समझ करके और काम करती है और उस तरह से हम लोग को यूज करके और फिर भेज देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को कैसे बाल बच्चे पढ़ेंगे और कैसे हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार से कम हम लोग को जिस तरह से ड्यूटी लेती है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और उस हिसाब से हम लोगों को अपना रोजगार में से जोड़ देना चाहिए। हम लोग का कोई किसी का रोजगार का पता ही नहीं चलता, जिसके चलते हमारे अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत होती है। जो आज हमारे भुखमरी का स्थिति होमगार्डों की उत्पन्न हो रही है। चुनाव से पहले हम लोगों का बोला गया था, आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। आज वो वादा भूल कर हम लोग का उस तरह का समान वेतन नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग आंदोलन करने के बाद उतारू हो गए हैं। जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये आंदोलन शुरू रहेगा। बाकी यहाँ पर आए और भी यहाँ पर महिलाएं हैं। दीदी, क्या कुछ कहेंगी आप? सरकार आप लोग की बात अभी तक नहीं सुन रही, जबकि वो चुनावी भाषणों में वो कहती थी कि नहीं, हम होमगार्ड के जो भी मांगे उनको पूरा करेंगे। 3 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं कर पाई। देखिए, आज हम लोग किसी पे चेतावनी धरना के रूप में आज हम लोगों की शांतिपूर्वक धरना की सरकार को खाली देने आए हैं। अगर हमारी मांग को सरकार पूरा नहीं करती है तो अनियमित कालीन धरना हम लोग यहाँ देंगे। और आप लोग तो बार बार धरना देते हैं, अभी तक सरकार तो सुन नहीं रही है। तो क्या करें, सरकार के तो बोले जा रहे हैं लेकिन सरकार वादा को भूल जा रही है, तो सरकार का गलती है। हम लोग क्या करें? सरकार तो चुनाव से पूर्व वादा किए थे कि मेरी सरकार आप लोगों के द्वारा बनाई जाएगी तो हम पूरा कर देंगे, लेकिन उनको सरकार हम लोग बनाए लेकिन पूरा नहीं किए। ये तो सरकार की सोचने समझने का चीज है जो कितना बड़ा अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है। कितना मुश्किल होता है इतने कम वेतन में घर चला? बहुत मुश्किल होता है। उतना कम वेतन में भी नियमित हम लोग नहीं है। 4 महीना ड्यूटी मिलता है, 4 महीना घर रहना पड़ता है। ड्यूटी के लिए भी हम लोग को कुछ पैसा देना पड़ता था, हम लोग को ड्यूटी मिलता है। मैं सरवन कुमार, झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन जमशेदपुर का संगठन सचिव हूँ और मैं मुख्यमंत्री आवास का घेरने इसलिए आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बावजूद ये सरकार डेट पर डेट लिए जा रही है और काम नहीं कर रही है। इसके बावजूद इन्होंने विधानसभा में कहा कि मैं अध्यक्ष महोदय के सामने कि मैं होमगार्ड का अवश्य काम करूंगा, फिर भी चुप है। इसलिए हम लोग हल्ला बोल धरना दिए हैं और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और आगे इससे भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी इन्होंने वादा किया था कि हमें पावर दो, हमें ताकत दो, हमें जिताओ, मैं आप लोगों का काम अवश्य करूंगा, लेकिन वादा खिलाफी किए। इसलिए हम इनका घोर विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द हमें बिहार के तर्ज पर
और जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, समान काम का समान वेतन दिया जाए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और यहाँ से हम लोग लौट कर भी नहीं जाएंगे। अभी तो तत्काल 1 दिन का धरना है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम आगे भी इसके रणनीति बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। पर आप लोग तो लंबे समय तक बार-बार आप लोग धरना देते आए हैं अपनी मांगों को लेकर, फिर भी तो सरकार नहीं सुनती, तो विधि व्यवस्था को अगर आप लोग ठप कर देंगे तो क्या सुन लेगी सरकार? हाँ, देखिए, आंदोलन मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम इसके लिए लड़ सकते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम इतने सालों से 1984 का मैं सिपाही हूँ, 36-37 साल मेरा नौकरी हो गया है, रिटायर के बाद 1 पैसा नहीं मिलेगा, कोई कंपनसेशन हम लोग का नहीं है। हम लोग आज नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? हमारे आने वाला नया जो भावी नौजवान है उसका खतरा में है, इसलिए हम उनके लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिस तरह भगत सिंह ने अपना जान दे करके देश को बचाया, हमें आजादी दी है, मुख्यमंत्री जी को भी आजादी दी, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप भी जरिया दिल दिखाइए और हम लोगों को, जो हम लोग सर्वहारा है, सिपाही वर्दीधारी में सबसे नीचे है, जबकि पुलिस के साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलते हैं, और फिर भी हम लोग को समय से वेतन नहीं मिलता है, समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा, नियमित ड्यूटी नहीं मिल रहा, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं? हम लोग को कहने का मतलब यही है कि जो झारखंड पुलिस जितने सुविधा से भी ड्यूटी करते हैं, सेम उन लोग के साथ कंधा पे कंधा मिला के हम लोग ड्यूटी करते हैं। हम लोग कम से कम हम लोग का बात ना माने, कम से कम हाई कोर्ट जो आदेश दिया है उसके पे नियम कम से कम लागू करे, यही हम लोग से कहने का मतलब है। बिहार में भी देखा जाए तो सही सलामत से होमगार्ड काम कर रहे हैं, रोज न्यूनतम ड्यूटी मिल रही है। वही हम लोग भी चाहते हैं झारखंड में जितना भी होमगार्ड भाई एवं बहनों है, सभी लोग को बहुत तरह से दिक्कत हो रही है। 4 महीना ड्यूटी मिलती है, 4 महीना घर में बैठा दिया जाता है। वही हम लोग मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि हम लोग के लिए हाई कोर्ट के जो आदेश दिया हुआ वो पूरी करे। अगर झारखंड सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाला चुनाव में इनको फिर से सरकार में हम लोग आने नहीं देंगे। जैसे सरकार में लाए हैं इनको सरकार से बाहर करेंगे हम लोग। अगर हमारी मांग पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग आज मांग अपना लेके जाएंगे, नहीं मांग पूरा करेंगे तो इनको सरकार से बाहर करेंगे। तो हर कोई तो अपने चुनाव भाषणों में आता है, कहता है कि हम सबकी मांगे पूरी करेंगे, पर उनको जैसे ही सत्ता जनादेश सौंपती है तो वो भूल जाती है अपने ही वादों को। वो हम लोग के साथ भी यही किए हैं, हम लोग के साथ भी वादा किए थे कि हमारा सरकार बनाइए, कलम का ताकत दीजिए, आपका काम करेंगे हम, और हमारा कोई काम नहीं किया। 3 साल बीत गया तो और चुनाव में 2 साल का देरी है, उसमें हम लोग बताएंगे 1 साल में। आप लोग बार-बार लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे, सरकार के आला अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगे 1 महीने 2 महीने में पूरी कर दी जाएगी। एक बार आप लोग सड़क पर उतरे, क्या कहेंगे? हम लोग एक बार आए थे हम लोग दिसंबर में आए थे। उस टाइम हम लोग को यही आश्वासन दिया कि फरवरी तक कर दिया जाएगा। फिर फरवरी के बाद हम लोग देखे मार्च में भी नहीं और अप्रैल में, इसीलिए हम लोग मई को आए। अभी आए हैं, अभी हम लोग का जितना भी हम लोग का मांगे हैं पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं हुआ तो इस बार हेमंत सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हेमंत सरकार हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हेमंत सरकार का मनमानी नहीं चलेगी, हेमंत सरकार का मनमानी नहीं चलेगी। हम लोग खाली इतना ही चाहते हैं कि हम लोग का समान काम समान वेतन, और ये जो 4 महीना वाला एक कमान का 4 महीना ड्यूटी, आप बताइए 4 महीना में हम लोग का क्या होगा? हम लोग का माँ बाप शादी नहीं कराने सकते, क्यों? 4 महीने में कमान लगेगा 1000, एक पूरा साल में 4 महीना ड्यूटी करेंगे तो क्या होगा? बाकी तो आंदोलन में ही पैसा लग रहा है। दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, रांची जाओ। ये बोल रहे आप अभी क्या है कि शादी नहीं हो पा रही इस काम को लेकर के, 4 महीना आप लोग ड्यूटी पे रहते हैं, फिर छुट्टी पे रहते हैं और काम ड्यूटी पे नहीं रहते मैडम, हम लोग का ड्यूटी नहीं हो रहा। हम लोग आशा करके रखे, माँ बाप आशा करके रखा, चलो ये वाला DA लाइन पे आ गई तो ड्यूटी होगा तो अपना मेहनत से कर लेगी। बाकी तो पैसा तो इसमें खर्चा हो चुका है। बूढ़ा माँ बाप कहाँ से देगा? किसान है माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप कहाँ से पैसा लगे शादी कराएगा? बताइए तो आप लोग इस तरह बार-बार करे, सरकार नहीं सुन रही है। वही सरकार जब चुनाव का आता है वक्त तो आकर के लंबा भाषण देती है, वादा खिलाफी करती है। वादा खिलाफी किए थे, इसीलिए हम लोग
मान के सत्ता पे बैठा है पर 2024 में अब ये सरकार नहीं चलेगी। हम लोग का अगर हम लोग का मांगे पूरा नहीं होगा तो ये सरकार अब नहीं चलेगी, किसी भी हाल में नहीं चलेगी। हम लोग ये सरकार आने नहीं देंगे, ये मनमानी होने नहीं देंगे हम लोग। घर कैसे चल पाता है इतने कम वेतन में? आप बता रही कि शादी के लिए भी दिक्कत होता है, तो पैसा इतना कम वेतन मिलता है, घर कैसे चलता है? कोई बूढ़ा माँ बाप है घर में, किसान करते हैं, खेती बाड़ी होता है थोड़ा बहुत, उसी में चलता है। हम लोग का 4 महीना ड्यूटी में क्या होगा, 1 साल में 4 महीना ड्यूटी होता है, बाकी साल आंदोलन में चलो, आज रांची, आज दिल्ली, आज मुंबई, आज कोलकाता। हेमंत सरकार को हम लोग जिताए कि आज हम लोग खुद पछता रहे हैं, इसको जिता के इस सत्ता मिला के खुद पछता रहे हैं। हम वादा करते हैं कि अगले बार इलेक्शन में इसको कभी नहीं जिताएंगे, इस बार के और कभी नहीं जिताएंगे हेमंत सरकार को। कितने बुरा लगता है? आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जिसे बोले कि आप लोगों का घर कैसे चलता है, देखिए मैडम, घर तो हर तरह से चल सकता है। जो गरीब है, एक साल भूखा, उसका भी सुबह शाम तो होना ही होना है। उसी प्रकार से हम लोग को सुबह शाम होते जाता है। इसको स्पष्ट होता है कि 15,000 में क्या होगा, ये तो आप भी सोच सकते हैं और अगला सरकार भी सोच सकती है कि 15,000 में किस प्रकार पता है। अगर घर तो उसका भी चलता है जो तेल पे रोटी लगा खाते हैं, उनका भी चलता है जिनका रोटी पर नमक होता है। उसी प्रकार से हम लोग घर चल रहा है, बस नमक की रोटी पर हाल, यही हाल हमारा। अभी तक आप कौन से जिले से आए? सरायकेला जिला से है, सरायकेला जिला से है। सरायकेला जिला से आप इतने दूर है अपनी मांगों को लेकर के। सरकार आप लोग को बोलती है कि आपकी मांगे पूरी करेगी, पर जब सत्ता पे आती है तो वो भूल जाती है। हाँ, क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग समान वेतन समान कर्ज के लिए हम लोग उतना दूर से आए हैं। हम लोग को ड्यूटी साल में 4 महीने का मिलता है, 8 महीने हम लोग को बैठ के रहना पड़ता है। फिर अभी काम पाने के लिए हम लोग को पैसा भी देना पड़ता है, तब हम लोग को काम मिलता है। क्या काम करने के लिए आपको पैसा खुद ही देना पड़ता है? जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वही काम के लिए हम लोग को पैसा भी देना पड़ता है। मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको ऊपर से पैसा भी देना पड़ता है? देना पड़ता है, और उसमें भी आपको वेतन भी कम मिलता है? हाँ, कम मिलता है।